वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेड डिसीजन ने इंडियन स्टॉक मार्केट को शॉक क्यों कर दिया है और इंडियन स्टॉक मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन किस तरफ रहने वाला है। सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं इंडियन मार्केट का आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं जो निफ्टी है इसमें 0.33% की तेज़ी यानी 79 पॉइंट्स की तेज़ी हमें आज देखने को मिली। वहीं पे अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी 306 पॉइंट्स की यानी 0.39% की तेज़ी है। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात कर ले तो निफ्टी बैंक में आज हमें स्लाइटली गिरावट यानी 0.028% की गिरावट यानी करीबन 16.10 की हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर बात करें तो मार्केट आज जो है हमें एक फ्लैट मोमेंटम में देखने को मिला। यूएस फेड इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया गया है, ये हम जानते ही है, और होल्ड करने के वजह से हमें आज जो है मार्केट शॉक में देखने को मिल रहा है। होल्ड करने की वजह से नहीं, लेकिन हाँ मार्केट आज शॉक में ज़रूर देखने को मिल रहा है। क्या इंडियन मार्केट क्या क्रैश होगा या रेल आने वाली है, आज का ये वीडियो हम इसी पे बात करने वाले, सो मिस मत करना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यूएस फेड जो रिज़र्व ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है। हम जानते ही ये पहले के जो टारगेटेड रेंज था 3.50% से लेकर 3.75% तक था और वोट काउंट 9 to 3 था। अब वो सब क्या था वो डिटेल हम अभी देखेंगे, लेकिन टोन जो हॉकिंस है उन्होंने फ्यूचर में रेट हाइक की पॉसिबिलिटी दिया हुआ है। अब 3 मेंबर ने रेट हाइक को सपोर्ट किया है, जो कि रेयर सिचुएशन है, ये जो 9 to 3 है इसमें से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंफ्यूज्ड है मार्केट, और अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है स्टॉक मार्केट के लिए। ग्लोबल मार्केट एकदम मिक्स परफॉर्मेंस में और इंडियन मार्केट फ्लैट और वीक ओपनिंग में हमें देखने को मिला। अब मार्केट शॉक क्यों है, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो शॉक का रीज़न होल्ड नहीं है, फ्यूचर का फियर है। ये चीज़ को याद रखिए। फेड बोल रहा है इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है और फ्यूचर में रेट हाइक हो सकता है, बॉन्ड यील्ड में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है, डॉलर में मोमेंटम जो है अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए इन्वेस्टर कॉन्शियस हो गए हैं और मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिस वजह से एफआईआई का आउटफ्लो का जो रिस्क था, अगर यूएस रिटर्न अट्रैक्टिव उनको लग रहे थे, अब उनको वो नहीं लगेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप पे प्रेशर है, बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब कुछ पॉजिटिव फैक्टर भी हैं। आईटी जो है ये सेक्टर आज हमें स्ट्रांगली रेल करता हुआ देखने को मिला, क्योंकि यूएस एक्सप्लोजर बेनिफिट उनको मिला। रुपी स्टेबल रह सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा तो इंडिया रिलेटिवली सेफ मार्केट ग्लोबल कंपैरिजन में लग सकता है। निफ्टी आईटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है इसी वजह से। अब अगर हम नेक्स्ट डायरेक्शन की बात करें कि नेक्स्ट डायरेक्शन किस तरह से लक्स हो सकता है, अगर हम बुलिश सिनेरियो की बात करें तो अगर फेड फ्यूचर में रेट कट का सिग्नल देता है तो एफआईएस का इन्फ्लो आएगा इंडियन मार्केट में। दूसरा तो मार्केट रेल करेगा। अगर बेयरिश सिनेरियो से चेक करा जाए तो अगर सितंबर में रेट हाइक आता है तो मार्केट में करेक्शन आ सकता है या स्पेशली स्मॉल कैप क्रैश हो सकता है। ये दोनों चीज़ें आपको कंसिडर करना है। अब आपको ऐसे में करना क्या चाहिए, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू? सबसे पहले पैनिक सेलिंग मत करो, एसआईपी को कंटिन्यू रखो, लार्ज कैप पे फोकस करो, आईटी और एक्सपोर्ट स्टॉक्स को देखो सिर्फ। अब अवॉइड क्या करना है? पहले ओवर वैल्यूड स्मॉल कैप्स को अवॉइड करो, दूसरा हाई डेप कंपनियों को अवॉइड करो। मार्केट क्रैश नहीं बट हाई वोलेटिलिटी फ्रेज स्टार्ट हो चुका है। अब स्मार्ट इन्वेस्टर ही पैसा बना सकता है, रिटेलर नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो तो इस सिचुएशन में बहुत कॉन्शियस डिसीजन लेना है, पैनिक सेलिंग नहीं करना है, एसआईपी से इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है, ब्लू चिप स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन अपना रखिए। लार्ज कैप पे फोकस आप रख सकते हो, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा सा कॉन्शियसली डील करना चाहिए। और ये जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आईटी एक्सपोर्ट्स स्टॉक्स में हम देख रहे हैं।
ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को आपको दूर रहना है, क्योंकि ऐसे समय में ही ओवर वैल्यूड स्टॉक जो है करेक्शन में आएंगे और ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी ओवर वैल्यूड स्मॉल कैप स्टॉक को बाय करने की सोच रहे हैं एंड इफ़ दैट स्टॉक इज़ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, दैट स्टॉक इज़ गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देन डेफिनेटली दिस टाइम इज़ गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दैट काइंड ऑफ अ स्टॉक। क्योंकि ओवर वैल्यूड ऐसा स्टॉक अपने राइट करेक्शन प्राइस पे आएगा, उस वक्त आप इसको जो है स्टडी कर सकते हो या बाय करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछ सकते हो। अब जो डेप वाली हेवी डेप वाली कंपनियां रहेगी, ऐसे टाइम पे ये कंपनियां बहुत सताएंगी इन द सेंस इसमें करेक्शन आएगा और ये जो गिरावट रहेगी, अब पूरा क्वार्टर ही हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर तक हमें ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि फेड ने रेट कट को होल्ड किया हुआ है। अब सितंबर में अगर हाइक करता है तब तक के एक सेकेंड क्वार्टर हमारा ख़त्म होता है, तो इस क्वार्टर में जो अर्निंग्स है इस पे इफ़ेक्ट पड़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा यानी प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। अब प्रॉफिट जनरेट, अब जिसके हाई डेप कंपनियां हैं उनको अपना डेप तो क्लियर करना है, तो जो भी अर्निंग्स होगा वो डेप में जाएगा, उनका प्रॉफिट वहाँ पे शो नहीं होने वाला है। तो ऐसे में ये स्टॉक्स जो है बुरी तरह से पिट सकते हैं। तो हाई डेप वाले स्टॉक्स जो हैं इनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखना बेटर रह सकता है। This video is only for the educational purpose, so take it as an educational purpose. I'm not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.